खबर बलूचिस्तान की है कि कैसे हुआ ट्रेन हाईजैक और छूटने के बाद ट्रेन के यात्रियों ने कैसे सुनाई अपनी आपबीती। उन्होंने कहा कि हम गिड़गिड़ाए पर हमलावरों ने कहा कि पीछे मुड़े तो गोली मार देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद जुनैर सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीटी सुपरफास्ट पर और अपने फेसबुक आईडी सिंगर जुनैर सोनू पर। में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और कई यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने मंगलवार को बलूचिस्तान में हाईजैक की गई ट्रेन जाफर एक्सप्रेस के 300 यात्रियों को बचा लिया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए उनके अभियान में 33 चरमपंथियों को भी मार दिया गया है। सेना के मुताबिक उसके ऑपरेशन से पहले ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने 21 यात्रियों और 4 सैनिकों को मार दिया था। हालांकि यह खबर सूत्रों के हवाले से है, हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। हमलावरों से बच निकले कुछ यात्रियों ने दिल दहलाने वाले ब्यौरे दिए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलावरों ने मंगलवार दोपहर को कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस के यात्रियों को बंधक बना लिया था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के मुताबिक ट्रेन में लगभग 440 यात्री सवार थे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बुधवार शाम पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि यात्री को बचाने का उसका ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। सेना ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान सभी यात्रियों को सकुशल बचा लिया गया है। हालांकि प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन से ठीक पहले ही 21 यात्रियों को मार दिया गया था। प्रवक्ता ने यह संदेह जताया कि अब भी कुछ लोग चरमपंथियों के पास हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना ने बताया कि ट्रेन छोड़कर भागे चरमपंथी अपने साथ कुछ लोगों को बंधक बनाकर नजदीकी पहाड़ी इलाकों में ले गए होंगे। सेना उन यात्रियों की तलाश कर रही है जो हमलावरों से बचने के लिए पास के इलाकों में भागकर छिप गए थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस में सुरक्षा बलों के लगभग 100 लोग सवार थे। उस पर ट्रेन पर हमले का दावा करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि अगर सरकार ने 48 घंटे के अंदर बलूच राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ा तो वो सभी बंधकों को मार देंगे। ट्रेन में सवार एक बुजुर्ग ने बताया कि अचानक धमाका हुआ और फिर फायरिंग शुरू हो गई। कई लोग इसमें जख्मी हो गए। उन बुजुर्ग ने बताया कि हमलावरों ने लोगों को नीचे उतरने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नीचे नहीं उतरे तो मार दिए जाओगे। उन्होंने महिला और बुजुर्ग को अलग कर दिया था। हम किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहे और लगभग 3.5 घंटे चलने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाए थे। कुछ लोगों ने बताया कि हमलावर ट्रेन में सवार सेना के लोगों के पहचान पत्र देख करके उन्हें गोली मार रहे थे। इस ट्रेन में यात्रा कर रहे महबूब हुसैन ने बताया कि ट्रेन पर हमला करने वाले ने सिंधी, पंजाबी, बलूची और पश्तून यात्रियों को पहले अलग किया, फिर सेना और सुरक्षा बलों के लोगों को अलग कर दिया गया। वो मिलिट्री के लोगों के पहचान पत्र देख रहे थे और उन्हें गोली मार रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे सामने ही एक शख्स को गोली मार दी गई, उनके साथ उनकी 5 बेटियां भी थीं। मेरी आंखों के सामने कत्ल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि जब हम भाग रहे थे तो हमारे पीछे लगातार गोलीबारी हो रही थी। 2.5 किलोमीटर भागने के बाद हम एक सेफ जगह पर पहुंचने में सफल रहे। हम भूख प्यास से तड़प रहे थे। 5 लोगों ने सिर्फ एक खजूर खा करके अपनी क्षुधा मिटाई थी, अपने भूख को थोड़ा कम किया था। सेना में काम कर चुके अल्लाह दित्ता किसी तरह भाग करके कोयटा पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मेरे चचेरे भाई को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया गया। ट्रेन में सफ़र कर रहे नूर मोहम्मद और उनकी पत्नी किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। बहुत बड़ी घटना है ये पाकिस्तान की। नूर मोहम्मद की पत्नी ने कहा कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं पसीने से नहा गई। मेरे सामने 2 लोग बेहोश हो गए। हथियारबंद लोग जबरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गए और कहा कि बाहर निकल जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि हम उन हमलावरों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि ऐसा मत करो,
हमें ट्रेन से नीचे उतरने को कहा गया। हमलावरों ने हमें ट्रेन से नीचे उतारा और कहा कि सीधे चलते जाओ, पीछे मत देखना, नहीं तो गोली मार देंगे। हम किसी तरह भागने में कामयाब रहे और 1 घंटे चलकर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ सेना थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन भी बचने में सफल रहे। अमजद यासीन के भाई आमिर यासीन ने बताया कि उन्होंने परिवार वालों को फ़ोन कर कहा था कि वो जल्द ही घर लौट आएंगे। इस ट्रेन में जो लोग सवार थे, रेलवे पुलिस के एक अधिकारी उसमें थे। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने लोगों को ग्रुप में बांट दिया। इसके बाद सेना के लोगों के हाथ बांध दिए गए। शुरू में सेना के लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां खत्म होने के बाद हमलावरों ने उन सभी सेना के लोगों को बंधक बना लिया। रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने इससे पहले बताया कि हमलावर लोगों से पूछ रहे थे कि हाँ भाई, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है। तो कोई कहता मैं सराइकी हूँ, तो उनको कहता तुम यहीं रहो। कोई कहता मैं सिंधी हूँ, उनको कहता तुम यहीं रहो। इसी तरह पंजाबी, पठान, बलूच सबको एक एक करके किनारे करते गए। इसी तरह उन्होंने कई ग्रुप बना दिया, कई समूह बना लिया। पुलिस अधिकारी के अनुसार चरमपंथी बलूची भाषा में बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमने सरकार से मांगे रखी है और अगर वो पूरी नहीं हुई तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम ट्रेन में आग लगा देंगे, जला करके सभी को मार देंगे। अधिकारी ने दावा किया कि फिर एक समय उन्होंने कहा कि वर्दी वाले को भी मार डालो। हमने कहा हम बलूच हैं। उन्होंने कहा कि तुम काम क्यों कर रहे हो। फिर पता नहीं क्यों उन्होंने हमें छोड़ दिया। ये कहानी रात 10 बजे तक चलती रही और उन्होंने कहा जो जहां है वहीं रहे, हिलने की भी कोशिश ना करें। बुधवार को ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जिनमें यह दिख रहा था कि 200 से ज़्यादा ताबूत कोयटा रेलवे स्टेशन पहुंचाए जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि यात्रियों को बचाने का अभियान पूरी तरह से वो सफल रहा है। सुरक्षा बलों का अभियान समाप्त हो गया है और इस अभियान में सभी चरमपंथी मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ISPCR के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में ये दावा किया है। प्रवक्ता ने कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। हालांकि प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही चरमपंथियों ने 21 लोगों की हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अत्ता तरार ने बताया कि यात्रियों को बचाने का अभियान 36 घंटे तक चला था, एक लंबा प्रोसेस था। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने सावधानी और कुशलता से ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस वजह से ऑपरेशन के दौरान किसी बंधक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आए दिन ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। हालांकि हाईजैक की ये घटना काफ़ी दिन बाद सुनने को मिली है कि ट्रेन हाईजैक कर लिया गया। निश्चित ही कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी घटना है और अगर कोयटा के रेलवे स्टेशन पर 200 से ज़्यादा ताबूत देखे गए हैं तो ये भी मान सकते हैं कि यात्रियों के मरने की संख्या और भी हो सकती है। यात्रियों को जो बंधक थे उनको छुड़ाने के बाद जो प्रवक्ता लोगों ने वहाँ के बताया कि जो है 21 लोग मारे गए थे, बंधक बनाकर मार दिया गया था, सैनिक मारे गए थे। लेकिन कह सकते हैं कि पूरी ट्रेन बहुत सारे लोग रहे होंगे। हो सकता है कि जो है, हालांकि इसकी मैं आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान है, वहाँ पर मरने वालों की संख्या और भी हो गई होगी। क्या चाहते हैं दहशतगर्द, क्या चाहते हैं ये जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी घटना है। हमारे चैनल पर जो लोग नए हो, हमारे फेसबुक आईडी सिंगर जुनैद सोनू को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल बीटी सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर न्यूज़ ला सकूं, प्रोवाइड कर सकूं और बेहतर जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो कैसा लगा ये न्यूज़ आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें और इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें अगले न्यूज़ की। बहुत जल्द मिलते हैं आप सभी लोगों के बीच। तब तक के लिए नमस्कार।